ओके, तो अब मैं उस पहले हमने स्टार्टिंग में तो बहुत सारे चैप्टर्स को किया था सॉल्व, बट फिर हम टोटली किस पे चल गए थे, एनसीईआरटी पे चल गए थे। तो अब मैं कुछ उन नंबर्स को भी क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। देखिए एक ना आपके पास बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है और आप सब जानते भी हैं कि इंसर्ट दिस नंबर और दैट नंबर बिटवीन दीज टर्म्स। आई थिंक आप सबको क्वेश्चन आता है कि इंसर्ट 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर या 13 नंबर्स बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में हमने क्या करना है, नंबर सिस्टम क्या करना है, पुट अप करना है। ओके, तो हम कैसे इस पे जाएंगे या किस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, फिर से देखिए, आप सबको पता है कि हाउ वी कैन ऐड द नंबर, बट माय क्वेश्चन इज, उसने कहा कि ऐड 100 नंबर। कितने ऐड करने हैं हमने, 100। तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बड़ा सिंपल सा टास्क है, बिकॉज इन दोनों में बेस सेम है, तो मेरे लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा। क्या करते थे हम और कैसे करते थे बच्चे, मैं ये आरडी शर्मा से कर रहा हूं ये क्वेश्चन सारे, आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे आरडी शर्मा से होंगे। ओके, तो बड़ा सिंपल सा फ्रेम रहता है। देखिए क्या करूंगा मैं, सपोज कीजिए मेरे को लगता है कि मैंने 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना है, तो इट बिकम्स -15/65। और अगर मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करूंगा तो इट बिकम्स 45/65। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास -15 और 45 ऑलमोस्ट ऑल, अगर हम मैं जस्ट जरा सा चेक करूं तो 60 नंबर इसके इन बिटवीन आएंगे। बट उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स, 100। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इससे बड़ी टर्म से थोड़ा सा इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कराऊंगा। तो मैं अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 10 से डिवाइड करता हूं। हियर आई गॉट -30/130। और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा तो वी गॉट 90/130। 90/130। तो चेक कीजिए, -30 to 130, 90 to 130। तो अब आप चेक कीजिए। अच्छा, अगर आप मेरे पास कई क्वेश्चन स्टूडेंट लिख रहे हैं, क्या हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स अप टू यू। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नंबर इतने आ जाएंगे, ठीक है। अब आप चेक कीजिए कि अगर मैं यहां से कोशिश करूंगा -30 से 90 तक, तो ऑलमोस्ट ऑल 120 नंबर हो गए। हमें कितने फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, 100। तो हाँ, लिखेंगे किस तरह से, तो आप लिखेंगे इसको -29/130, -28/130, चलते जाइए, -1/130, 0/130 मीन्स 0, 1/130 एंड सो ऑन। चलते चलते हम कहां तक चलेंगे, 89/130। तो ये 100 से भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा नंबर आप इसमें से क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। गॉट माय आंसर। तो आपके पास ज्यादातर क्वेश्चंस जितने भी हैं आपकी बुक में इस टाइप के हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मेशंस ऑफ दिस काइंड ऑफ नंबर्स। ओके, तो जितना बड़ा आपसे नंबर पूछा जाए आप उतना ही बड़ा उसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। तो एक क्वेश्चन जरा आपसे और पूछ रहा हूं, -3/11 एंड 8/11। बस जस्ट मेरे को ये बता दीजिए कि अगर मैंने इनके इन बिटवीन 200 नंबर फाइंड आउट करने हुए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और किससे डिवाइड करूं। आई वांट टू फाइंड आउट 200 नंबर्स बिटवीन दीज टू। यस अरमान,
सर इंटू 200 अपॉन 200। चलिए ये भी कर सकते हैं। नहीं, एक चीज देखो, अगर आप इंटू 200 अपॉन 200 कर दोगे तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। चलो ऊपर हो गया -600 और यहां पे हो जाएगा 1600। आई थिंक अगर आप कोशिश करोगे ना तो इनके बीच में तो 2200 नंबर आ गए। कितने नंबर आ जाएंगे? 2200 नंबर्स आ जाएंगे इनके इन बिटवीन। तो हमें तो 200 ही चाहिए, तो कुछ और वैसे तो खैर आपका आंसर गलत नहीं है, कुछ थोड़ा सा इजी सोच लो इसको। वेरी गुड भास्कर। अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो और 20 से डिवाइड कर दो तो भी अपना काम चल जाएगा। चेक करो, अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स -60 ओवर 220 और यहां पे क्या हो जाएगा 160 ओवर 220। तो अपना काम तो इतने से भी चल जाएगा। ये भी 200 से क्या हो गए, ज्यादा ही हो गए। बट जो आपने कहा वो भी गलत नहीं है। ओके, एक बार से फिर बता रहा हूं कि जो आपने कहा वो भी गलत नहीं है, उससे भी हो सकता है। बिकॉज हमने मिनिमम लेवल ऑफ दिस काइंड ऑफ नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। एक आपके पास और क्वेश्चन आता है। मैं जल्दी जल्दी पूरे टॉपिक की रिवीजन करूंगा और फिर मैं जो बेस्ट क्वेश्चन है उसके लूंगा। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन डेसिमल फॉर्म। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसकी कोशिश करूंगा बताने की। जल्दी से आज, अभी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। कैरी ऑन बच्चे, जो बच्चे वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लें। ठीक, हाँ बिल्कुल। हम इसको नॉर्मल मोड में करते हैं, जैसे हम नॉर्मल में सीखते हैं क्वेश्चंस को, जैसे हम नॉर्मल मोड में करते हैं ना, बिल्कुल उसी मोड में कीजिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दीजिए। 16 ये आपके पास क्या रहा 45। चलने दीजिए, देखो इसके स्टार्टिंग में डेसिमल आ जाएगा। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 135। वी गॉट 25, फिर 0। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी अगेन गॉट 225। इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 25, अगेन 0, फिर 5 आ जाएगा। इस तरह से चलते चलते ये 5 होता जाएगा। दैट मीन्स वी गॉट 3 5 5 5 5 5। कैरी ऑन। और आप सबको पता था कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.35। बिकॉज ये नेगेटिव टर्म है तो इसलिए इसके आगे क्या लगा दीजिए, नेगेटिव। एक इसका अपोजिट क्वेश्चन आता है, शायद आप सब जानते हो। अब कई बार वो कह देता है कि इस नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में तो आप सब जानते हैं, एक होता है कि डेसिमल से किसको रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शन को। हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन क्लासेस का क्वेश्चन था, बट फिर भी हम इसको करते हैं। नेगेटिव को छोड़ दीजिए, ठीक है, जो आपके पास नेगेटिव है उसको छोड़ दीजिए। तो हम इन क्लासेस को कैसे सपोज करते थे, लेट इट बी एक्स, कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। जिस तरह से भी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या जिस तरह से भी हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। अब हाँ जी, अरव कुमार, यस अरव। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद हाँ जी,
दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कोई गाइड करेगा मेरे को कैसे जाएंगे हम इसमें आगे? क्योंकि आप सबने किया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूं। एनीवन? प्रगति? Sir, we can multiply by the 10. अगर आप 10 से Yes, sir. मल्टीप्लाई करेंगे तो लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10x, इट बिकम्स 3.555 एंड सो ऑन। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये बन जाएगा 35.555। एक्चुअली इन क्वेश्चन में ये होता है, वैसे तो खैर मैं पहले ही कर देता, इन क्वेश्चन में ना हमने जो लास्ट वाला पार्ट है डेसिमल्स के बाद, डेसिमल्स के बाद के जो पार्ट हैं उनको हम बोलते हैं मेंटिसा। क्या डिफाइन करते हैं? मेंटिसा। इसमें मेंटिसा सेम होना चाहिए। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 100 माइनस 10 ये क्या हो जाएगा? 90x। ये मेंटिसा और मेंटिसा कैंसिल हो जाएंगे, इट बिकम्स 38। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 38/90। कैंसिल करो, इट बिकम्स 16/45। फिर हम उस पर चले गए ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्शन फ्रॉम रैशनल नंबर टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टू रैशनल नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास क्या है, फॉर्मेशन में आते हैं। जल्दी से आप सबके लिए एक और क्वेश्चन है, ठीक? अभी आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 0.585। प्लीज रिप्रेजेंट इट इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, जल्दी से। जीरो 585 585 585 एंड सो ऑन। ये आपके पास x है। अब आपका कितने डेसिमल्स के बाद, कितने डिजिट के बाद रेपिटेशन हो रही है? 3 के बाद। तो 3 का मतलब है अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गॉट 585 पॉइंट, फिर 58.585 एंड सो ऑन। चेक कीजिएगा, अभी आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेंटिसा वाला पार्ट खत्म। 1000 माइनस एक्स 999x, और इसका क्या हो जाएगा 585। और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है, x इज इक्वल टू 585/999। अच्छा, एक चीज और करना इसमें बेस्ट, अगर ये और भी सिंप्लीफाई होता हुआ लोएस्ट फॉर्म में, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? लोएस्ट फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मेट में रहेगा। तो ये है आपके पास हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वन एंड अनदर फॉर्म। गॉट माई आंसर? अच्छा, एक आपने, हाँ, एक आपने एक चीज और देखी होगी इन क्वेश्चंस में, ठीक है? जब हम इन क्वेश्चंस को मूव करते हैं तो आपने देखा होगा ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम ये टर्मिनोलॉजी बरतते हैं, टर्मिनेटिंग, एंड दूसरी क्या करते हैं, रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि आज मैं जिस नंबर की बात करने जा रहा हूं उस नंबर को मैथमेटिक्स में बोला जाता है इररेशनल नंबर।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे मैथमेटिक्स का। फिर से देखिए, विच नंबर, इररेशनल नंबर्स। ओके, और हम इसको किस तरह से करते हैं? पहली बात तो ये देखिएगा, आपको ये देखना है कि आपकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जब भी आप किसी नंबर को डेसिमली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो तीन तरह से होगी। पहली होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल एक जगह पे जाके खत्म हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। दूसरी होगी नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी दूसरी फॉर्म क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हां, बता रहा हूं कैसे। सपोज कीजिए आपने लिखा 5/10, आपने इसको सॉल्व किया, ठीक, 5/10 को, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपका ये खत्म हो गया। दूसरा, एक आपने लिखा 5.777 या आपने उसको ऐसे लिख दिया बार की फॉर्म में, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, एंड द थर्ड टाइप इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कि ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही क्या करेगा, रिपीट होगा। अब अगर आपके पास कोई नंबर है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो दैट नंबर इज कॉल्ड इररेशनल। उसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन। बेटा रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल देते हैं, एक ही चीज है, ठीक। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल देते हैं। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, सॉरी किस कैटेगरी में रखेंगे, इररेशनल की नंबर में लिखेंगे। ज्यादातर जितने भी नंबर्स हमारे पास इसमें आते हैं, √3, √5, √7, यानी किसी भी प्राइम नंबर का क्या होगा, आंसर जो आता है, ठीक है, उसको हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर आपके पास ये है, जो आपका पाई है। पाई को हम जनरली क्या लिखते हैं, 22/7। ओके, 22 बाई क्या लिखते हैं, 7। ओके, फिर से देख लीजिए, पाई को हम क्या लिखने जा रहे हैं, 22/7। तो आपको लगता है 22/7 तो रैशनल नंबर है। बच्चे मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाई इररेशनल नंबर है, और इसकी अगर हम वैल्यू डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होती है, ना तो रिपीट करती है और ना ही क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो इसलिए हम पाई को क्या लिख देते हैं, इररेशनल नंबर मानते हैं। 22/7, तो इसकी वैल्यू को हमने अप्रोक्सीमेटली किया हुआ है। क्या किया, उसको अप्रोक्सीमेटली किया हुआ है। और आज मैं जो आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूं वो इररेशनल नंबर की समवट प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो देखिएगा वो क्या होता है, कि सपोज कीजिए आपके पास एक इररेशनल नंबर है, लेट अस सपोज दिस इज √2। ओके, और आपने उसका नेगेटिव कर दिया तो वो क्या होगा, ओके। हम क्या करने जा रहे हैं, √2 हमारे पास क्या होगा, पाई, और ये क्या है, दिस वन। तो प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो रही है, ठीक। हम क्या करने जा रहे हैं, नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल नंबर। अगर आप किसी भी इररेशनल नंबर का अगर नेगेटिव कर देंगे तो वो भी क्या रहेगा, इररेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। फिर से समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का, सॉरी किसी भी इररेशनल नंबर का क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो वो अगेन क्या रहेगा, इररेशनल नंबर रहेगा। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, सम ऑफ
टू इरेशनल नंबर, सपोज कीजिए आपके पास दो इरेशनल नंबर है, ए प्लस, ए भी इरेशनल है और बी भी इरेशनल है, और हमने इनका क्या कर दिया, सम कर दिया, तो वो भी आपके पास क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। हाँ, बट एक चीज नहीं होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अब देखिए, अगर आपने एक नंबर ले लिया √2 और दूसरा नंबर ले लिया -√2, दोनों इरेशनल नंबर है ना, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 0, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। बट अगर आप कोई दो इरेशनल नंबर लेंगे, ओके, और उनको ऐड करेंगे, उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड, वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। अब दूसरा मैं करता हूं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक, अब थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं। एक मैंने प्रॉपर्टी ली कि अब मैंने कहा कि √2 को √2 से सब्ट्रैक्ट करो, फिर से एक चेक कर लेना। तो जब आप √2 को √2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी अ 0। तो यहां पे आके ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है कि दो इरेशनल नंबर का सम भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, दो इरेशनल नंबर का सम भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहां पे हमने उस प्रॉपर्टी को रोक दिया। तो ये थोड़ा सा उसमें क्या है, डिफरेंस आ जाता है कि हम कैसे करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज और कर रहा हूं आपके साथ, सपोज कीजिए, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √18 एंड √2। अगर आप चेक करेंगे तो √18 को मैथमेटिक्स की टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, 3√2, और इसको क्या लिख सकता हूं, √2। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट यू विल गेट, 3 × 2। तो ये आंसर में क्या हो जाएगा आपके पास, 6 आ गया। तो आप बड़ा इजीली कह सकते हैं कि ये मैं कभी नहीं कह सकता कि टू इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट भी क्या होगी, इरेशनल होगी, दे में बी रैशनल। ओके, ये आपके पास क्या हो सकती है, रैशनल हो सकती है। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, √45 इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर? बड़ा सिंपल सा आपके पास आ रहा है, ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल कम एज 9 × 5 एंड इन द नेक्स्ट सेंस यू कैन राइट इट एज 3 √ तो ये आपके पास इरेशनल है। अब आज के चैप्टर की मैंने जो स्टार्टिंग की थी, आप सबको पता होगा मेरी स्टार्टिंग किस नंबर से हुई थी, हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। अब मेरा क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है हाउ टू फाइंड आउट इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, या हाउ टू फाइंड आउट इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन आया कि 0.12 एंड 0.13, मेरे को कहा गया कि ये आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके इन बिटवीन आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो खैर एक मेरे पास बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, इरेशनल कौन से नंबर फाइंड आउट करने मैंने, इरेशनल। तो आप सबके लिए एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पे मैं रख रहा हूं वो क्या है, या हम उनको किस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि आप इस नंबर को सपोज कर सकते हैं ए, इस नंबर को सपोज कर सकते हैं बी। देखिए अभी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देन आई विल सेंड यू द ट्रिक। ओके, पहले आप क्वेश्चन देखिए एंड यू नो इट वेरी वेल कि इनमें क्या कॉरस्पॉन्डेंस है, क्या ए लेस देन बी है, या ए मोर देन बी है, या ए इक्वल टू बी है। तो हमने ये सारा करना है। ओके, ए लेस देन बी, ए मोर देन बी, या ए इक्वल टू बी, ये आपने चेक करना है। ओके, तो हम उसको किस तरह से क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से क्या होते हैं जनरेट। अब आप एक चीज और देखिएगा,
जो हम इस क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान देंगे, जनरली हम किसी भी नंबर्स के बीच में जब नंबर फाइंड आउट करते हैं तो वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ एवरेज, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हम जनरली क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक, अब हम इसके ऊपर आगे आएंगे। अब आप एक चीज देखिएगा कि आपके ए में फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 1 है, और आपके बी में भी फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 1। बट आप इसके सेकंड पोजीशन पे देखेंगे कि यहां पे 2 है और यहां पे क्या है, 3 है। अब हम इनके इन बिटवीन नंबर जो कंसिडर करेंगे वो देखिएगा कैसे। तो मैंने कहां से शुरू किया, 0.12, क्या आया अभी, 0 1, फिर बस ऐसे 00 1 000 1 40। तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा बिटवीन 2। अभी और भी कर सकता हूं मैं इसके बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि हमारे पास किस तरह के क्या होंगे नंबर। अब एक इसके इन बिटवीन और लीजिए, क्योंकि देखिए ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला एक्चुअली नंबर क्या था, अगर मैं इसको ऐसे भी ले दूं तो ये है, इससे बड़ा रखना है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 0.12, मैं यहां 1 भी ले सकता हूं। फिर से शुरू हो जाइए, 001 000 एंड सो। और जितने आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं फाइंड आउट कर दीजिए, बट एक चीज का ख्याल रहे कि जो नंबर है वो 1.2 और 0.13 के क्या रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। और ये सारा कुछ आपने बिल्कुल सोच के करना है, ऐसा नहीं है कि हाँ जो भी आपका मन किया आपने कर दिया। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, बट मेरे को बताना ये बहुत जरूरी है। जैसे उसने कहा कि फाइंड आउट द इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू, वो 3 4 5 7 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, मैं क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैं आंसर ही ले रहा हूं। तो इसका जो डायरेक्ट मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.7142 एंड सो, जो भी बना। और अगर मैं 9/11 को लूं तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास, अगर मैं चेक करूं 0.7142 जितना भी हुआ, और इसकी तरफ क्या आ रहा है 0.81 एंड सो। अब आप चेक कीजिए, जब मैं इस डेसिमल को रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा 0.71 से नीचे नहीं होना चाहिए और 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन। तो हम क्या कर सकते हैं अभी, आप सब जानते हैं, वी कैन राइट 72 एंड सो। हाँ, तो मैं रिपीट होने दे रहा हूं सेम पैटर्न को। अब आपको ये सेम नहीं लगेगा, 2 3 ये सेम नहीं है, ठीक है, चेंज हो रहा है पैटर्न। अब इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 730 7300 7300 एंड सो ऑन। ठीक, आप 7475 कुछ भी आगे लिखते जाइए। तो दीज आर द इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। गॉट इट। एक हमारे पास ये भी क्या हो सकता है, मेथड हो सकता है कि हाउ फाइंड आउट दिस वन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने कहा इसको एग्जामिन करो, इज इट अ रैशनल और इरेशनल। स्टार्ट कीजिए। अभी आप अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हैं कि वी अगेन स्टार्ट्स द सिलेबस। ओके, अब जो बच्चे कोई एमएल अग्रवाल, आरडी शर्मा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, मैसेज लिख के प्लीज बता दीजिए, लाइन पे नहीं ले पाऊंगा किसी को।
ओके, चेक कीजिए। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। √3 अपॉन √3, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो इट बिकम्स 6√3 अपॉन, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 6, कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास √3 होगा, विच इज अ इरेशनल नंबर। ओके, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, इज इट अ इरेशनल नंबर। ये मैं सारे क्वेश्चन अभी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ले रहा हूं। इज दिस अ रैशनल और इरेशनल, पूरा पूरा अच्छी तरह से चेक करके, जल्दबाजी नहीं करनी क्वेश्चन में। वेरी गुड। देखो सॉल्व कैसे करना होता है। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4√3। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2√3। तो हाउ यू चेक इट, यू विल चेक इट एज 2√3 डिवाइडेड बाई √3। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2, एंड 2 इज बेसिकली अ रैशनल नंबर। तो हम इसको किस कैटेगरी में लेंगे, रैशनल नंबर में। एक आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास हो, तो मैं 1.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और चेक कीजिए कैसे। उसने कहा कि इफ x एंड y आर टू इरेशनल नंबर्स, ये दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। अब उसने पूछा कि इज इट नेसेसरी दैट x प्लस वाई इज ऑल्सो इरेशनल। क्या ये जरूरी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू इरेशनली होगा। मैंने अभी आपके साथ एक एग्जांपल की, अब चेक कीजिए। सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली 2 प्लस √3 विच इज इरेशनल, और मैंने y की वैल्यू ले ली 2 माइनस √3। अब मैं इनको ऐड करने जा रहा हूं। ओके, तो जैसे मैं इनको ऐड करूंगा तो व्हाट वी विल गेट, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, ये कैंसल, व्हाट यू विल गेट 4। ओके, हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि x और y क्या हो, अगर दोनों इरेशनल हो उनका सम भी इरेशनल होगा, उनका डिफरेंस भी इरेशनल होगा, उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। दे में बी रैशनल और इरेशनल, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये कर रहा हूं, अगर x रैशनल हो और y इरेशनल हो, तो अब उसकी वैल्यू x प्लस वाई की क्या होगी, रैशनल और इरेशनल। बोथ नहीं हो सकती बच्चे, एक ही होगी। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर एक रैशनल हुआ और दूसरा क्या हुआ, इरेशनल हुआ, देखिए वन इज रैशनल एंड सेकंड इज इरेशनल, तो उनका सम ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। ये आपने याद रखना है, और इसको ना प्रूव करने का भी मेथड है, मैं अभी प्रूव करूंगा।
अभी तो मैंने आपको ये बताया नहीं कि व्हेन वी से दैट दिस इज इररेशनल या हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस इज इररेशनल, तो वो तो हमारे बीच वो तो हमारे पास अभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो उस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, जल्दी ही अपने इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एक आप सबसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आप प्रूव करेंगे। उसने कहा प्रूव दैट, बच्चे अब मेरे पास एनसीईआरटी के अलावा 4-5 बुक्स है, मैं किसी भी बुक से क्वेश्चन करूंगा। इट्स बेस्ट फॉर यू कि आप उस क्वेश्चन को नोट करते जाएं। अब कई बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि ये आर डी शर्मा की कौन सी एक्सरसाइज है, ये मैं अलग अलग बुक से ले रहा हूं। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1/7। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, चेक कीजिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी 6 डिजिट। 6 डिजिट के बाद ये रेपिटेशन हो रही है। ओके, अब आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि लेट इट बी x। हम ऐसा ही करते हैं ना। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स 142,857। ओके, डॉट 142,857 एंड सो ऑन। और जैसा हम करते हैं अब इनका सब्ट्रैक्शन, ठीक, तो इसका सब्ट्रैक्शन हम इस तरह से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इट बिकम्स ठीक। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको इसको कैंसिलेशन करना होगा, तो डायरेक्ट यू विल गेट 1/7। मतलब जो क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में किए थे अपनी बुक में, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, यहां पे लार्ज वे में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन वही है, थोड़े से क्या आगे, बड़े क्वेश्चंस आ गए। ठीक, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यूज है, जिसको आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हो जाएगा ना, तो इनको क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। अभी इस तरह का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जो हम जनरली सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है रैशनलाइजेशन का, आप सबने किया ही होगा, फिर से एक बार कर रहा हूं। 16/√41 - 5। उसने मेरे को कहा कि इसको रैशनलाइज कीजिए। जनरली हम डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइजेशन करते हैं, और डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइजेशन करने का तरीका हमारा क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। √41 + 5,
√41 प्लस 5। हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टू मल्टीप्लाई देम। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसी तरह से हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अपर को अपर फॉर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 16 √41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, देखिए ये है हमारे पास a माइनस बी और ये है हमारे पास a प्लस बी। और आप सब जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी? ए का स्क्वायर यानी √41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एंड व्हाट यू विल गेट? 16 √41 प्लस 5 अपॉन 41 माइनस 5। सॉल्व कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। सॉरी, 5 की जगह पे क्या आएगा? 25, क्योंकि 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 16 √41 प्लस 5 अपॉन 16, कैंसिल कीजिए तो आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? √41 प्लस 5। दैट इज द वे वी आर सॉल्विंग इट। अजीत सिंह, सर मेरा एक डाउट है सर, ये क्वेश्चन को हम इजी मेथड से भी कर सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग, जो आपने इससे पिछले वाला क्वेश्चन करके दिखाए हैं। दिस वन? यस सर। सर हम डाउट ये जो नहीं, आपका डाउट है कि आप अदर मेथड बताना चाहते हो? मैं अदर मेथड बताना चाहता हूँ। बच्चे वो चलो बता दो, वैसे तो खैर सबको आता भी है, बट चलिए बता दीजिए, कोई बात नहीं। सर ये जो 14285 है, ये 6 डिजिट हैं। ये जो 6 डिजिट हैं, इनको हम वैसे नॉर्मल भी तो कर सकते हैं, 1428557 डिवाइडेड बाय 999999। सर क्योंकि नहीं बच्चे, वो इजी मेथड नहीं होता, वो होता है ट्रिक, कि आपको ये चीजें अब भी आया कैसे मैथमेटिक्स में। हम ऐसे तो हम सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आप भी तो एंड में यही पहुंचोगे ना, बताओ, आप भी एंड में यही पहुंचोगे ना। तो वो तो आपको शॉर्टकट, आपने एक ट्रिक बता दिया उस क्वेश्चन में। और एग्जाम में हम ऐसा थोड़ा बताते हैं कि आंसर निकालना ही हमारा मोटिव होता है, तो वहां तो हमें बना के दिखाना होता है ना कि ये ऐसे क्यों आया। ठीक है ना? तो आई थिंक जो ये आप अप्रोच कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, यस सर। हाँ ठीक है। तो वो भी तो मैं भी बता सकता था, और आप में से ना सारे, लगभग सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, बट वी आर टू परफॉर्म इट। आई थिंक आप सारे जानते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, बस डायरेक्ट यू कैन राइट इट। अगर एमसीक्यू आता है तो यू कैन राइट इट। ओके, तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हम अभी मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं थोड़ी सी आप सबकी प्रॉब्लम लूंगा अभी, ठीक है? वो देखिएगा, अगर किसी ने आपने मेरे से पूछना है तो मैंने ये कहा कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग द रिवीजन। ओके, और मेरी रिवीजन आप देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आरडी है, एमएल अग्रवाल भी है, ठीक है? तो मैं उनमें से, क्योंकि आप सबको मैंने सिलेबस करवाया हुआ है, ठीक है, अब मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा हायर लेवल पे करूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि कॉमन प्रॉब्लम हमने एनसीईआरटी की सॉल्व कर ली, हम उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा हायर लेवल पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हाँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, अब किसी भी बुक में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है इन केस, तो आप हमें चलती क्लास में भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको दिया हुआ है। उसमें से जो हमें लगेगा कि अच्छी प्रॉब्लम्स है, वी हैव टू सॉल्व इट, तो वो हम आपको सॉल्व करके देंगे। ओके, हाँ जी, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? अनरीत? सर जो एमएल अग्रवाल बुक है वो भी परचेज करनी है? नहीं बच्चे, मैंने परचेज करने के लिए कुछ नहीं कहा, आप कोई भी एक बुक ले लो, ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है। आरडी है तो सर मेरे पास आरडी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। बस बहुत है, फिर एमएल अग्रवाल लेने की जरूरत नहीं है, वन एट द सेम थिंग। मैंने तो ये कहा कि अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है तो आप उससे करो। ओके ओके। दिलप्रीत? यस सर। हाँ जी, सर वो गलती से हैंड रेज हो गया।
ओके, वासु। सर आपने जो साइंस का टेस्ट लिया था सर, उसका स्कोर बुक नहीं भेजी सर आपने उसकी। सबको भेज दिया भाई। नहीं आपकी क्लास सर, में वो से मैं पीडीएफ सबके मार्क्स। सबके मार्क्स हमने रिलीज कर दिए हैं। ओके, ओके सर। सबके मार्क्स हमने रिलीज कर दिए हैं। हाँ, जिन्होंने लेट किया होगा या बाद में किया होगा शायद उनके नहीं आए होंगे। ओके, तो टोटल 100+ कैंडिडेट ने वो टेस्ट दिया था, तो उनके सबके मेल में उनके मार्क्स जा चुके हैं। ओके, अजीत। सर साइंस के टीचर कौन है सर? सर आप ही? नहीं बच्चे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है। साइंस कोई और टीचर करवा रहे हैं बच्चे। और सर जैसे आप ऑनलाइन क्लास करा रहे हो वो भी एक करा सकते हैं सर? बिल्कुल वही करवा रहे हैं बच्चे। साइंस के आपकी क्लास में से भी काफी बच्चों ने ज्वाइन की हुई है, ठीक है। तो सर ये फ्री नहीं है क्लास? नहीं बच्चे, मैथ की क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है। साइंस की मैं नहीं करवा रहा, कोई और टीचर करवा रहे हैं। हम जस्ट उनका रेफरेंस बताते हैं आपको। ओके, यस। हाँ जी, एनी अदर क्वेरी? तो बी रेडी विद दैट, और अच्छी तरह से अब अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, हाँ, अगर साइंस क्लास के रिलेटेड बच्चे कोई क्वेरी है तो आपको नंबर दिया हुआ है हमारा, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी।